हेलो, कैसे मेरे प्यारे बच्चों। बढ़िया होगे, खुश होगे और मस्त होगे और निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम की तैयारी में अपना जी जान लगा चुके होगे। बात सही। तो चलो आज हम लोग ना बोर्ड एग्जाम में ही आने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। देखो क्लास 10th की साइंस पेपर में ना केमिस्ट्री में एक प्रश्न ये आता है कि कोई रिएक्शन दिया रहेगा उसे हम लोग कैसे संतुलित करेंगे। बात समझ में आई। कभी कभी रिएक्शन तुम्हारा ना संकेतों के रूप में दिया रहेगा, मीन सिंबल के रूप में, और कभी कभी सिंबल के रूप में ना दे करके वो किसके रूप में दिया रहेगा, ऐसे वर्ड में लिखा रहेगा, उसे तुम्हें सिंबल में लाना होगा। बात समझे। तो हम लोग ढेर सारे पढ़ेंगे, पहले इतने की स्टडी कर लें तो एकदम तैयार हो, कॉपी कलम लेकर बैठे होगे। देखो बेटा, ये सारे जो भी क्वेश्चन देख रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम स्किप करने का प्रयास मत करना। अगर यहां तक आए हो तो ये जान लेना कि सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉपी कलम लेकर बैठे होगे और सारा कॉपी कर लेना। चलो चलते हैं। जैसे ना सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 को बैलेंस करना है। यहां लिखा है N2 और लिखा है बेटा H2, दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां लिखा है NH3। देखो एक चीज हम लोग जान लें, अभी बाद में इसे मिटा दूंगा। एक होता है मनोहर, क्या होता है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले हम मेटल बैलेंस करते हैं। क्या बैलेंस करते हैं? मेटल। मेटल अगर नहीं मिली तो नॉन मेटल, नॉन मेटल भी नहीं मिली तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नहीं मिली तो हाइड्रोजन, और अगर जो भी मिला ऑक्सीजन बैलेंस कर लिए तो फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद फिर रीचेक कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले मेटल बैलेंस करना, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन और रीचेक कर लेना। समझ में आ गया। तो चलो अब इसमें ना देखो, यहां नाइट्रोजन की कितनी संख्या है, नाइट्रोजन की संख्या है 2 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, जबकि यहां हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 3 और यहां नाइट्रोजन की संख्या है 1। जितना नाइट्रोजन इधर है उतना नाइट्रोजन इधर होना चाहिए। बात सही ना। तो एक काम करो, अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो ये 2 हो जाएगा ना, लेकिन ये कितना हो जाएगा, जब 2 से आगे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6। क्यों? 2 3 जा हो जाएगा 6, यानी यहां अगर 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 6, और जबकि ये यहां तुम्हारे पास कितना है 2, तो इसका मतलब इसमें कितने का गुणा करो कि 6 हो जाए, तभी तो बराबर आएगा। तो एक चीज, ये दिमाग कोई कठिन चीज नहीं होती है। तो ये जितना मैं इधर किया ना, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं, केवल दिमाग लगाया करो बस। ये देखो यहां नाइट्रोजन की संख्या 2 थी, तुम अगर यहां 2 से गुणा कर दिए तो नाइट्रोजन तुम्हारा 2 हो गया कि नहीं हुआ? हुआ ना। और लेकिन जब 2 से गुणा किए तो हाइड्रोजन में भी गुणा हो गया, और हाइड्रोजन 3 पहले से था तो 3 2 हो गया 6। चलो नाइट्रोजन, अभी मैंने यहां लिखा था मनोहर, क्या लिखा था? मनोहर। अब देखो जब नाइट्रोजन में तुमने 2 से गुणा किया, नाइट्रोजन तुम्हारा बैलेंस हो गया, तो हाइड्रोजन पे आ जाओ। हाइड्रोजन में देखो यहाँ 3 दूनी 6 था, यहाँ केवल 2 था। एक काम करो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दिख रहा है बढ़िया से। अब देखो दोनों तरफ बराबर ना, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, बैलेंस हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। वैसे ये अमोनिया है, आ गया समझ में। एक दूसरा इसमें है, एक दूसरा इधर देखो लिखा है Mg प्लस CHCl, एकदम दिमाग दौड़ाना, Mg प्लस CHCl, और प्लस यहां है Mg, एरो का है, एरो है, एरो क्या है, एरो है लल्ला MgCl2, क्या है MgCl2, प्लस क्या है H2। अरे वैसे जानते हो कि धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिमूव करती है और साल्ट बनाती है, पता है सबको, पता है सबको। लेकिन यहां देखो, यहां Mg की संख्या 1, यहां भी Mg की संख्या 1, लेकिन Mg बराबर मेटल बराबर, बराबर ना। उसके बाद अब देखो Cl की संख्या यहां 1 है, लेकिन यहां Cl कितने हैं, यहां Cl की संख्या 1 और यहां Cl की संख्या कितनी 2, इसका मतलब यहां 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। आई बात समझ में। अब Cl इधर भी 2 इधर भी 2, तो Cl2, H चेक कर लो, H यहां 2 है और यहां भी 2, बैलेंस। आ गया समझ में ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। चलो इतना उतारो, फिर हम लोग इतना कॉपी कर लो क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। हम लोग फिर अगला देखते हैं। चलो अब तीसरा देखते हैं, तीसरा वाला ये वाला मीन्स बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा है। देखो बेटा अभी ना केवल फार्मूला बनाना,
बेरियम क्लोराइड का मतलब Ba और Cl। पहले फार्मूला बनाना। तो बेरियम की वैलेंसी होती है कितनी? बेरियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तिरछा गुणा करोगे तो एक फार्मूला क्या बन जाएगा, एक यहां होगा मीन्स Ba और Cl में 2 से गुणा होगा तो BaCl2। ये तुम्हारा हो गया बेरियम क्लोराइड। क्या हो गया? बेरियम क्लोराइड। फिर बेटा एल्यूमिनियम और सल्फेट है, मैं ऐसे बना दे रहा हूं, एल्यूमिनियम है और SO4 है। देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, SO4 की होती है 2। बात सही ना? इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका इसमें, यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Al2 और SO4 का मतलब क्या हो जाएगा, होल थ्राइस। समझ में आ रहा है? आ रहा है। और फिर यहाँ एरो के बाद क्या है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, BaSO4। समझ में बात आई? और फिर बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड का मतलब लल्लू क्या हो गया, AlCl3। समझ में आया? अब बात इसे बैलेंस करने की है। अभी तो तुमने केवल क्या किया, इसे केमिकल इक्वेशन से रिएक्शन में लाया है। बात समझे? अब इसे तुम लोग बैलेंस करोगे। देखो सबसे पहले बेरियम, किसको बैलेंस करने का जुगाड़ लगाओ, बेरियम को। देखो बेरियम और एल्युमिनियम में से किसी को जिसको मन कहे पकड़ो। देखो यहाँ बेरियम की संख्या है 1, लेकिन यहाँ बेरियम की संख्या कितनी है, यहाँ भी 1 है। इसका मतलब बेरियम में कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरी मेटल पकड़ो, यहाँ एल्युमिनियम की संख्या है 2 और यहाँ एल्युमिनियम की संख्या कितनी है, 1। इसका मतलब इसमें 2 से कर दो मल्टीप्लाई, एल्युमिनियम बराबर हो गया, हुआ बराबर। अब देखो अगली चीज क्या, अब उसके बाद आओ सल्फेट पर। पहले क्लोरीन चेक कर लो। देखो यहाँ क्लोरीन तुम्हारा कितना है, 2 और यहाँ क्लोरीन कितना हो गया, 6। इसका मतलब यहाँ 2 है, कितने से गुणा कर दूं, 6 हो जाए, 3 से। कितना बढ़िया। और अगर बेरियम 3 हुआ तो यहाँ तुम्हें गुणा करना पड़ेगा। अब देखो क्या सब बैलेंस है, बेरियम 3, बेरियम 3, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, Al2, Al2, सल्फेट 3, सल्फेट 3। बात समझ में आई? एकदम बैलेंस हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलते हैं अगले पर, मीन्स इसको दिख रहा होगा, प्यारा सा इक्वेशन है, चौथा नंबर मेरा लिखा है Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 और प्लस है H2। कोई दिक्कत? देखो अब यहाँ बेटा Fe की संख्या 1, यहाँ Fe की संख्या, तो गड़बड़ हो गया ना, Fe की संख्या यहाँ 3 हो गई, यहाँ 1 हो गया। ऐसा क्या करूं कि दोनों तरफ Fe की संख्या हो जाए बराबर। तो मेरा मन कह रहा है कि मैं यहाँ सबसे पहले एक काम कर दूं, यहाँ मात्रा बढ़ा करके इसकी कर दूं ऑटोमेटिकली 6। कितना कर दिया, 6। अब देखो 6 किया तो यहाँ कितना हो जाएगा, Fe हो गया 3, तो यहाँ कर दो 2। अब देखो Fe 6 और Fe 6 अपना बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत। H अब O देखो, O तुम्हारा यहाँ कितना हो गया, O हो गया 4 दूनी 8 और यहाँ कितना है, केवल 1 है। तो इसका मतलब मैं यहाँ 8 से कर दिया गुणा। अब देखो O भी तुम्हारा बैलेंस हो गया। बात केवल H की अब बचती है, H है 16 और यहाँ कितना है, यहाँ H हमने 2 है, यहाँ भी कर दो 8 से गुणा। यानी अगर तुम 3 से भी करते तब भी आ जाता, मतलब अगर यहाँ 3 लिख दो, ध्यान दो यहाँ 3 लिख दो तो Fe तुम्हारा 3 है। अब यहाँ O 4 है तो यहाँ तुम 4 से कर दो मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 और यही बेटा यहाँ भी कर दो 4। बैलेंस हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। Fe 3, O तुम्हारा 4, O 4, H 8, कोई दिक्कत आया, समझ में आ रहा है लल्लू? तो जरूर लिखा करो, बैलेंस करना कोई कठिन नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलूं, क्योंकि इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड तो है, व्हाइट बोर्ड तो है नहीं कि सब कुछ आ जाएगा। फिर भी लेकिन अगर तन मन से जुटे होगे ना तो निश्चित रूप से समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। केवल मन से देखते रहना कि कैसे कैसे हो रहा है। और ये भी जान लेना कि बोर्ड में
आने की चांस इसकी क्या है, 99% इसकी प्रियोरिटी है कि यही में से आएगा। चलो फिर आगे हम लोग बेटा अब ना देखते हैं अगला। अगला मीन्स यहाँ देखो ये लिखा है किसका फार्मूला, ये लिखा है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मतलब हो गया C6 और यहाँ हो गया H12, यहाँ हो गया O6 प्लस यहाँ हो गया O2। अब की बार ऊपर वाला मिटा दूंगा स्पेस तुम्हें मिल जाएगा। और एरो यहाँ हो गया CO2 और प्लस हो गया H2O। देख बेटा कितना इजी है। यहाँ C की संख्या कितनी है लल्लू, 6 और यहाँ C कितना है 1, मल्टीप्लाई करो 6 की, दोनों तरफ C बराबर ना, बराबर ना। H यहाँ 12 है, H कितना है यहाँ 2 है। अब H कितना हो गया, अभी H कितना हो गया 12 हुआ ना, लेकिन O कितना है यहाँ 6, यहाँ 2, यानी 6 और 2 कितना हो गया 8। और यहाँ कितना था, यहाँ था 6 दूनी 12 और 6 18। यानी अगर मैं इधर 6 से गुणा कर देता तो देखो O भी बराबर हो जाता 6 दूनी 12 और 6 18 और इधर 6 दूनी 12 और 6 18। यानी अब सब बैलेंस हो गए। इसके साथ साथ यहाँ एनर्जी भी निकलती है, उन्हें लिखा है बैलेंस करना। यहाँ तुम्हें कहानियों से नहीं मतलब है। चलो इसको उतार लो, कॉपी कर लो, फिर मैं ऊपर वाला भी हिस्सा मिटा लूं। बहुत ही इजी है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ क्रिया है, एकदम जुटे रहो और 100% चांस है ये सारी चीजें तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में से, इन्हीं में से कोई 3 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 2 आएंगे। चलो स्क्रीनशॉट लिए रहे होगे तो ये सारी चीजें तुम्हें वहां मिल जाएंगी। थोड़ी सी मैंने क्या बताया कि स्पेस की कमी है, फिर भी मन से जुटे रहोगे तो एक दिन हो सकता है कि बड़े स्पेस मिले। आगे देखो यहाँ हम लोग आगे क्या देख रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बेटा कहते हैं बुझा हुआ चूना। कैल्शियम इसके लिए यही लिख देता हूं, कोई दिक्कत, यहां दिख रहा है बढ़िया। कैल्शियम इसको मैं यही लिख देता हूं बेटा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। फिर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है CO2। आगे बन क्या रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम का फार्मूला होता है, सूत्र होता है, सिंबल होता है Ca और कार्बोनेट का CO3, तो इसका मतलब दोनों हो जाएगा CaCO3। तुम सोचते हो कि सर पता नहीं होल ट्वाइस लगेगा कि नहीं लगेगा, बेटा CO3 की भी 2 वैलेंसी और Ca की भी, दोनों की सेम है, नहीं लगेगा। जल का क्या है, जल का H2O। अब जरा चेक करो कि कैसे हम लोग इसे बैलेंस करेंगे, जरा चेक करो कि इसे हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। कुछ कठिना नहीं है। मैंने कहा पहले मेटल भैया को चेक करो। यहाँ देखो मेटल तुम्हारे Ca 1 है, यहाँ भी Ca कितने हैं 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो C1 और Ca हो गया, C तुम्हारा 1 है, यहाँ भी C 1 है। अब चले आओ किसके पास, अब चले आओ ऑक्सीजन के पास। 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4, यहाँ 3 और 1 4। अरे वो तरीकी अभी बैलेंस, कुछ नहीं करना है। H तुम्हारा 2 और यहाँ H2, यानी कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा है वैसे उतार दो, सब बैलेंस है, ये बैलेंस है। समझ में बात आ गई समझ में। अगला कह रहा है जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। जिंक मतलब Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब क्या बेटा H2SO4 लल्लू। और एरो जिंक सल्फेट का मतलब ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन का मतलब H2। हमें लगता है ना कि ये सारे रिएक्शन तुम्हारे बैलेंस हैं। ये देखो जिंक की संख्या कितनी है 1, यहाँ भी जिंक की संख्या 1, यहाँ भी सल्फेट 1, सल्फेट 1, H2 यहाँ का 2, यहाँ का 2। वेरी वेरी गुड। ये समझ लो केवल लिखा गया था, उसे संतुलित रूप में मुझे लिख देना था। अब इन दोनों के बाद 6 7 के बाद 8 9 10 हम लोग यहां से देख लें। यहाँ कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट प्लस जिंक क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब हो गया, मतलब बेटा AgNO3 दिख रहा है, प्लस AgNO3 के बाद यहाँ जिंक क्लोराइड क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड का मतलब हो गया ZnCl2। क्या हो गया ZnCl2। फिर एरो सिल्वर क्लोराइड का मतलब हो गया AgCl प्लस जिंक नाइट्रेट का मतलब ZnNO3। अब चलो का होल ट्वाइस चेक कर लो क्या होगा। Ag की संख्या कितनी है 1 लल्लू 1, NO3 1, लेकिन यहाँ NO3 2 हो गया है। इसका मतलब यहाँ मात्रा क्या करोगे,
तो अब देखो, जैसे तुमने देखा यहाँ एजी की संख्या मैंने 2 की, अब यहाँ भी 2 एजी कर दो। देखो एजी दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब चलो फिर से एक बार चेक करते हैं। देखो बहुत ज्यादा इसमें तामझाम करोगे उतना ही समय लॉस होगा। बहुत सारी नियम कानून से लोग करते हैं, लेकिन उनके सबके चक्कर में रहोगे ना तो 1 घंटे तक तुम अपना सब खाना बनाओगे, तब तक समय पास हो जाएगा। अंत में यही कहोगे ना कि सर अब क्या होगा, मेरा तो आधा घंटा बचा यानी और हो मिलता तब काम होता, मेरा 3 क्वेश्चन छूट गया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इतना समय नहीं रहता कि तुम लेकर के आराम से एक एक क्वेश्चन करो। हाँ 3 घंटे रहते हैं, बहुत रहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम समय नहीं रहता, लेकिन अब ये नहीं कि तुम एक एक को विधिवत उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, बैलेंस शीट चेक करो, फिर उसके बाद तब लिखो, तब कठिनाई है। देखो अब देखो एजी तुम्हारा 2, एजी तुम्हारा 2, NO3 2, NO3 2, ZN1, Cl तुम्हारा 2, Cl तुम्हारा 2, बैलेंस हो गया ना, बैलेंस हुआ, बहुत ही मस्त। अब लेड नाइट्रेट को गर्म करना है। क्या करना है, यहाँ देखो लेड नाइट्रेट को गर्म करना है। लेड नाइट्रेट का फार्मूला हो गया क्या, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये क्या हो गया, लेड नाइट्रेट। इसे हम लोगों ने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। अब सबसे पहले ये टूटेगा तो क्या बेटा, यहां बनेगा PbO प्लस क्या बनेगा, NO2, और क्या बनेगा, ऑक्सीजन, और क्या बनेगा, ऑक्सीजन। देखो थोड़ा सा, यानी इन्हें बैलेंस करो, यानी यहाँ NO3 का होल ट्वाइस था, N तुम्हारे पास 2 होना था तो यहाँ कर दो 2, N 2 हो गया, O 6 होना था तो 2 यहाँ हो गया, कितना 4, और 2 ये कितना हो गया 4 2 6, यहाँ एक ज्यादा हो गया, यही तुम 1/2 लगा दो, बात बरोबर, बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है ये। आगे एक अंतिम में मिला है कि जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया। बेटा तो Zn की किसके साथ, AgNO3 के साथ क्रिया। देखो बहुत ही अच्छा है, NO3 की लल्लू बैलेंसी होती है 1, Ag की भी 1, Zn की परंतु होती है 2। अब अगर Zn को NO3 के साथ क्रिया कराओगे तो इसकी बैलेंसी 2 करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, इसका होल ट्वाइस हो जाएगा, यानी एक यौगिक क्या बनेगा, सिल्वर। देखो जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया, तो यहां तुम लोग सबसे पहले क्या बना लोगे, यहां तुम बनाओगे Zn और क्या, NO3 का होल ट्वाइस, ZnNO3 का क्या, होल ट्वाइस, और फिर उसके बाद क्या होगा, यहां मात्रा 2 कर दो, और 2 Ag को यहां स्वतंत्र कर दो। ये देखो इस तरीके से इतना तुम लोग कर लो, फिर कॉपी यानी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके बाद फिर आगे की क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो चलो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लें। देखो इसमें कह रहा था H2SO4 और NaOH को क्रिया कराया जा रहा है। देखो जगह तो यही मैं समझा दूं, थोड़ी सी अभी मिल जाएगी जगह, उसके बाद इसको मिटा देना, फिर और जगह धीरे धीरे मिलती जाएगी। ये देखो H2SO4 अम्ल थी और NaOH क्षार था। तुम्हें मालूम था कि एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। चलो कोई बात नहीं, यहां देखो Na की संख्या 1 है, परंतु यहाँ Na की संख्या 2 है। एक काम करो, पहले यहाँ Na में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कोई दिक्कत दिख रहा है स्पष्ट कि यहां लिख दो, देख लो। फिर अब देखो Na तुम्हारा 2 हो गया, OH तुम्हारा 2 हो गया, और यहाँ H 2 है, तो इसका मतलब H2O भी 2 हो जाएगा। अब गिन लो, देखो बैलेंस, H की संख्या 2, H की संख्या 2, यहाँ 4, यहाँ हो गया 4, Na 2, SO4 1, SO4 1, समझ में आया। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, Mg की संख्या 1 है, और Cl की संख्या 2, Cl की संख्या यहाँ 1 है। एक काम करो, यहाँ MgNO3 का होल ट्वाइस होगा, गलत छपा है, यानी ये हो जाएगा, यहाँ कर दो 2 और यहाँ कर दो 2। देखो बैलेंस हो गया, कैसे, NO3 2 था तो 2 हो गया, Ag 2 था तो 2 हो गया, Cl 2 था तो 2 हो गया, समझ में आ गया ना।
आ गया। अब चले आओ इस पर ले लो, ये मीथेन था और ये कार्बन डाइऑक्साइड थी। सी की संख्या 1 है तो सी की संख्या 1 है, ठीक। एच की संख्या 4 है, लेकिन उसके पहले ओ बैलेंस कर लो। ओ की संख्या 2, यहाँ 2, गड़बड़ गड़बड़ महागड़बड़। एच देखो, एच की संख्या 4 और यहाँ 2, तो यहाँ 2 कर दो, दोनों तरफ एच बराबर हो गए। अब देखो एच के साथ ये ओ लगा था, 2 ओ यहाँ और 2 ओ यहाँ, जबकि 2 यहाँ है, 4 होना था, इसका मतलब यहाँ मात्रा 2 कर दो। अब फिर से गिन लो, C1 ये 4 और 2 दूना 4, 2 यहाँ का और 2 यहाँ का 4। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इन तीनों को मिटा दूंगा, मुझे स्पेस मिल जाएगा। लो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब जगह मिल गई है, अब बढ़िया से इसको और देखो। यहाँ क्या लिखा था? यहाँ लिखा था CaCO3 और यहाँ HCl। देखो यहाँ लिखा था CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट और HCl की क्रिया। एरो क्या बन रहा था? Ca और क्या Cl2 और प्लस क्या H2O और प्लस क्या CO2। दिमाग लगाओ, Ca की संख्या 1 है, यहां भी Ca की संख्या 1, कोई दिक्कत? CO3 1 मिनट, C की संख्या कितनी? 1, यहां भी C की संख्या 1, सही। O की संख्या 3 और यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3, O की संख्या भी 3। H यहाँ 1 है, लेकिन H यहाँ 2, यहाँ मात्रा 2 कर दो, दोनों भैया बराबर, H भी बराबर Cl भी बराबर। बात समझ में आई? एकदम प्यारा है, कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, आसानी से आ जाएगा। ये देखो, इसको भी मैं यहाँ बताता हूं। Mn है, O2 है, प्लस यहाँ HCl है ना, कोई दिक्कत? और फिर क्या है? और फिर एरो, यहाँ क्या है? यहाँ MnCl2 है और प्लस क्या है? प्लस Cl2 है और प्लस क्या है? H2O। एकदम प्यारा सा है। Mn की संख्या इधर 1, इधर भी 1, कोई दिक्कत नहीं। O की संख्या इधर 2, परंतु इधर 1, अब यहीं से दिक्कत है। Cl की संख्या इधर 3, 2, 2, 4, इधर केवल 1 है, तो इसका मतलब यहाँ 4 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत? 4 से तुम गुणा किए तो Cl तुम्हारा बैलेंस हो गया, परंतु H यहाँ 4 है और यहाँ H 2 से गुणा कर दो। अब देखो H भी बराबर, O देखो यहाँ 2 है और यहाँ भी हो गया 2, बरोबर कि नहीं बरोबर? आ गया है दोनों, 14 और 15, 14 और 15 का स्क्रीनशॉट ले लो। जा रहे हैं वो इसी तरीके से, बहुत तेजी से लो स्क्रीनशॉट। ये देखो मिटे, ये 14 और 15 तुम्हारे खत्म हुए। अब हम लोग ना केवल सुनेंगे 16, 17, 18, 19, 20। देखो ये है क्यूप्रस, यानी क्या? ये क्या है? ये क्यूप्रस है, Cu2S और प्लस क्या है? O2। एरो यहाँ Cu2O और प्लस SO2। देखो इधर Cu की संख्या 2, 2, S की संख्या 1, 1, लेकिन O की संख्या यहाँ 2 और यहाँ ही 2 हो गई। अब तो ये बड़ी गड़बड़ी, इसे तुम्हें अपने आप से फिर से बैलेंस करके सेट करना पड़ेगा। देखो बेटा, किसका मल्टीप्लाई किस में करूं? दिमाग दौड़ाओ, किसका मल्टीप्लाई? अगर मैं यहां मल्टीप्लाई में 2 कर दूं, ध्यान देना, पहले यहां मैं O की बैलेंस करना चाहता था, O में यहां इसकी मल्टीप्लाई में अगर 2 किया तो 4O हो गया, तो मुझे यहाँ 2O और करना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगा। अब O तो बैलेंस हो गया, 2O यहाँ का और 2O यहाँ का, 4 यस 1। अब एक मैंने मनोहर में लिखा था रीचेक, आर का मतलब रीचेक, दोबारा और देखो कहाँ नहीं बैलेंस है। Cu हो गया था 4 और यहाँ Cu था 2 ही। अब मैं इधर भी 2 की मल्टीप्लाई करूं, अब देखो ये Cu 4 हुआ, यस 2 हो गया, यस 2 हो गया, तो यस भी 2 किया। अब ये क्या हो गया? O हो गया 6, इसका मतलब यहां मुझे 3 कर देना है, रीचेक पे सारे क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। समझ में बात आई? अब चले आओ इसमें, मीन्स 17 में CO2 है और प्लस H2O है, एरो यहाँ C6H12O6 प्लस O2 है बेटा। देखो C की संख्या यहाँ 6 है और यहाँ 1, तो यहाँ लगा दो 6।
देखो 6 दूनी 12 ओ हो गया, लेकिन अभी ओ में थोड़ी सी दिक्कत, एच यहाँ 2 है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ओ कितना, सी तो बराबर हो गया, एच 6 दूनी 12 बराबर, परंतु ओ यहाँ का 6 यहाँ का 2, ओ में गड़बड़ी हो रही है। यहाँ ओ कितना 12 6 18, तो 6 ही हुआ, 6 दूनी 12। अब देखो चेक करो, ओ तुम्हारा 12 और 6 18, 6 और 12 18, ठीक बैलेंस। अभी एक इक्वेशन और देखो, mg और O2 वाला, अब इसको यहां देख लेता हूं, mg है और प्लस O2 है, गिव्स आउट mgO है, बहुत सरला है लल्लू। यहाँ mg, यहाँ O की संख्या mg 1 mgO 1, ठीक है, O की संख्या 2, यहाँ कर दो 2। अब जैसे ही 2 करोगे वो तो बैलेंस हो जाएगा, रीचेक पे आओ और mg को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस। अब केवल यही 2 बचे हैं, इन दोनों को मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, इन दोनों को अपने आप से कर लेना, समझ में आती है। और जैसे ही आएगा तुरंत लिखना कमेंट बॉक्स में यस आ गया, और चैनल से जुड़े रहना। हम लोग फिर नई चीज सीखेंगे, और क्या, केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी जो बोर्ड एग्जाम में आने की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, संभावना उनकी ज्यादा होती है। तो चलो अब कॉपी कलम अपनी बंद कर लो और थोड़ा सा कल फिर इसे देखना।